अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? खुद एतमादी का फुकदान उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसके लिए उम्र का कोई तयन नहीं। इस अमल के बढ़ जाने से इंसान नाकामियों को दावत देता है। इंसान की कामयाबी के लिए खुद एतमादी का होना ज़रूरी है। खुद एतमादी बच्चा माँ के पेट से लेकर पैदा नहीं होता। 10 ऐसी आदतें जो आप में बिला की खुद एतमादी पैदा कर देंगी, ये इंसान को कामयाब बनाती है। ये पैदाइशी नहीं होती बल्कि इसे सीखना पड़ता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का निसाब दुनिया के कई कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, मगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले तालिब इल्म ज़्यादा कामयाब क्यों होते हैं? इसलिए नहीं कि इन्हें निसाब से ज़्यादा बातें सिखाई जाती हैं, बल्कि इनकी कामयाबी की वजह इनकी अपनी खुद एतमादी होती है, जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती हैं। खुद एतमादी पैदा करने वाली 10 आदतों को शामिल किया जा रहा है, जिन पर अमल करके न सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, बल्कि लोगों के आपके साथ मिलने बात करने के तरीके में मज़ीद इज्जत पैदा होगी। नंबर 1, तारीफ को हमेशा कबूल करें। लोग तारीफ किए जाने पर मुख्तलिफ किस्म का रिस्पॉन्स देते हैं। कुछ लोगों की तारीफ की जाए तो शर्मा जाते हैं। तारीफ करने वाला अगर कहे आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो कुछ लोगों का जवाब होता है नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, वगैरह वगैरह। मगर तारीफ के जवाब में ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं। ये तरीका ये जाहिर करता है कि आप में खुद एतमादी की कमी है। तारीफ के जवाब में हमेशा यही जाहिर करें कि तारीफ की कोई ख़ास अहमियत नहीं। तारीफ के जवाब में सबसे बेहतरीन जवाब थैंक यू और शुक्रिया है। और ये मत सोचें कि तारीफ करने वाला आपको बना रहा है, बल्कि ये सोचें कि अल्लाह ताला ने आपके अंदर खूबियाँ रखी हैं जिनकी तारीफ की जानी चाहिए। नंबर 2, परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं। जॉब के दौरान, घर में या कहीं भी अगर आप पर बहुत ज़्यादा कामों का बोझ है, आपने 30 फ़ोन कॉल्स करनी है, 50 ईमेल्स करनी है, तो परेशान ना हो, बल्कि अपना काम अपनी रफ्तार से जारी रखें। अगर काम में गलती हो जाए तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर ना करें कि हमने कुछ गलत कर दिया है। आराम से अपना काम जारी रखें। ब्रेक के वक्त पर ब्रेक करें ताकि तवानाई दोबारा बहाल हो। याद रखें, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं, जो कामयाबी के आसमान पर सितारों की तरह चमकते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और कोशिश करें कि गलती दोबारा ना हो। नंबर 3, गुफ्तगू के दौरान आंखों में आंखें डालकर बात करना भी खुद एतमादी में शामिल होता है। जब कोई आपसे बात कर रहा हो, इधर उधर देखना या मोबाइल को बार बार देखना खुद एतमादी के फुकदान को जाहिर करता है। गुफ्तगू के दौरान बात करने वाले के साथ आई कॉन्टैक्ट रखें, तवज्जो से बात सुने, बात करें। इससे आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी और तवज्जो बढ़ेगी। नंबर 4, चलते हुए कमर सीधी रखना भी बहुत ज़रूरी है। चलते हुए सर उठाकर चलें, कमर को सीधा रखें, क्योंकि ये खुद एतमाद लोगों का तरीका है। अगर आप ऐसे नहीं चलेंगे या गर्दन झुकाकर चलेंगे, तो ये ऐसे लोगों की निशानी है जिनमें खुद एतमादी की कमी है। लिहाजा अपनी चाल में वक़ार पैदा करें। साइंस कहती है कि आपकी पुरवकार चाल आपके स्ट्रेस को ख़त्म करती है। नंबर 5, मनफी ख्यालात को नज़रअंदाज करके ज़िंदगी गुजारने का तरीका आसान हो जाएगा। मनफी ख्यालात को दिमाग में आने से रोकना आसान काम नहीं, क्योंकि ऐसे ख्यालात तो दिमाग में आ ही जाते हैं। फेल होने का डर या किसी काम में नाकाम होने का डर वगैरह वगैरह, ऐसे ख्यालात को दिमाग में आने से रोकें। हफ्ते तक की ऐसी तमाम बातें कापी में तहरीर करें जो आपके दिल में खौफ पैदा करती हैं, और हफ्ते के बाद इन बातों को पढ़ें तो आपको एहसास होगा इन बातों में अक्सर बिलावजह के गुमान हैं जो आपके दिल को परेशान करते हैं। लिहाजा अपनी सोच को मुस्बत बनाएं। बिलावजह के खौफ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि जीतने वालों का पहला असूल यही है कि वो हार से पहले नहीं हारते।
नंबर 6, आपके हाथों मुकम्मल होने वाले काम आपकी अचीवमेंट है। अपनी अचीवमेंट को तहरीर करें। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई पूछे कि आज आपका दिन कैसा गुजरा, तो जो कुछ किया है उसका जिक्र करें, जैसे कि आज मैंने सारे घर की सफाई की, फिर वर्जिश की, वगैरह वगैरह। अपनी अचीवमेंट की कॉपी में रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ तहरीर करें। नंबर 7, अपनी ज़ात को अपना आइडियल बनाएं। मुख्तलिफ सूरत हाल में खुद एतमादी क्या होती है, ये सवाल अपनी ज़ात से करें। ख़ास तौर पर इस बात को उस काम से पहले ज़रूर सोचें जिस काम को करने में खुद एतमादी की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं कि आपके हल्का अहबाब में शहर के ताकतवर लोग या बाअसर खूबसूरत लोग शामिल हों। अगर ऐसे ताल्लुकात ना हो तो इंसान छोटा नहीं हो जाता। अपनी CV बनाएं, मुख्तलिफ जगह जॉब के लिए अप्लाई करें और रिजेक्ट होने का खौफ दिल से बिल्कुल निकाल दें। सूरत हाल मुवाफिक है या नहीं, आपकी ज़ात पर किसी भी किस्म का कोई असर नहीं होना चाहिए। हर तरह के हालात के लिए हमेशा खुद को तैयार रखें। नंबर 8, अजनबी लोगों से गुफ्तगू करना भी खुद एतमादी में शामिल होता है। किसी को ना जानते हुए भी राह चलते सलाम करना बहुत अच्छी बात है। किसी को ना जानते हुए भी इसका हाल पूछ लेना जहां खुद एतमादी पैदा करता है, वहां दूसरों के दिमाग में आपका इमेज बेहतर बनाता है। पार्टीज वगैरह या शादी के फंक्शन पर अजनबी लोगों के साथ दोस्ताना अंदाज में बात करें ताकि आपकी खुद एतमादी बढ़े। नंबर 9, अगर फारिग हो तो दूसरों की हमेशा मदद करें। राह चलते अगर कोई बुजुर्ग मिल जाए जो किसी भारी चीज़ को उठाकर चल रहा हो तो उसे आप अपनी मदद की पेशकश करें। बच्चे हों या बूढ़े सड़क पार कर रहे हों तो सड़क पार करने में उनकी मदद करें, क्योंकि ऐसे तमाम काम आपकी खुद एतमादी में इजाफा करेंगे और आपका अखलाक बेहतर से बेहतर तर होता चला जाएगा। नंबर 10, सोशल मीडिया पर अपना वक्त ज़ाया मत करें। सोशल मीडिया पर लोगों की तस्वीर को देखना बंद कर दें। उनके साथ अपनी तस्वीर का मुआजना करना तो बिल्कुल ख़त्म कर दें। जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी तरक्की का मुआजना दूसरे लोगों से करते हैं तो वो खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। व्यूवर्स, याद रखिएगा, सोशल मीडिया पर लोग वही तस्वीर शेयर करते हैं जो खूबसूरत हों। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।